नमस्कार दोस्तों, मैं मनसा राम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SM स्टडी गुरु पर। उत्तर प्रदेश पशुधन विभाग भर्ती के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 2000 पदों पर जो है ये भर्ती आई थी। इसका जो है फॉर्म भरा जा चुका है, यानी कि 10 जून तक लास्ट डेट थी। कितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है? मैत्री का जो है ये मैत्री के नाम से जो है ये पद थे। इसका रिजल्ट जो है उसके बारे में क्या अपडेट है, साथ में नोटरी कैसे बनवाना है। कई कैंडिडेट के मैसेज आ रहे हैं कि सर नोटरी कैसे बनवाना होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ में सैलरी कितनी मिलेगी, यानी कि सरकार के द्वारा कोई भी सैलरी निर्धारित की जा रही है या फिर नहीं की गई है, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। साथ में हम बात करेंगे कि नई भर्ती कब तक आपको देखने को मिल सकती है और इस भर्ती के अंतर्गत काम क्या करना होगा और कौन सा सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है। साथ में आपका अगर फॉर्म में आपने गलती कर दी है तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। यानी कि कंप्लीट वीडियो होने वाला है उत्तर प्रदेश पशुधन विभाग भर्ती के बारे में। अगर आपने फॉर्म भरा है या फिर भविष्य में आप इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा भी सोच रहे हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखिए, चैनल पर जो कुछ भी दिया जाता है ऑथेंटिक और एकदम सर्टिफाइड दिया जाता है। जो कुछ भी अपडेट होती है सब कुछ हम सबसे पहले और सही ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की भर्ती आपको लगातार मिलती रहती है चैनल पर। सब कुछ अपडेट आपको चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहती है। तो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, आप लोगों की समझ है कि कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तर प्रदेश पशुधन विभाग परिषद, और इसका जो हेड ऑफिस है वो लखनऊ में है। तो इसके अंतर्गत आपको पता है कि 2000 मैत्री, जिसमें सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और SC ST के कैंडिडेट के लिए 3 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है चलना था। यानी कि 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और सरकार के द्वारा जो कुछ भी इसके संयंत्र होंगे वो आपको जो है प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सब कुछ आपका जो है नोटरी के माध्यम से सब कुछ जो है शपथ पत्र पर लिखवा लिया जाएगा। उसमें कितना पैसा लगने वाला है सब कुछ हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। 10 जून 2012 तक 12 बजे तक जिन कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया है उनका जो है फॉर्म सबमिट हो चुका है। साथ में हम बात करेंगे कि आपका जो फॉर्म है उसका स्टेटस क्या है, कैसे आपको चेक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये सब कुछ मैं जो है पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। अब यहाँ पे हम जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कई कैंडिडेट के मन में ये विचार आ रहा होगा कि हमारे गाँव में जो है कई कैंडिडेट ने फॉर्म को भर दिया है, उस कंडीशन में किसका सिलेक्शन होगा और किसको जो है निकाल दिया जाएगा, इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पे योग्यता जो लिखी गई है, यहाँ पे एक अनिवार्य योग्यता लिखी गई है और एक साथ में यहाँ पे वरीयता का मतलब होता है कि जैसे 2 कैंडिडेट हैं, मान लीजिए कि एक कैंडिडेट ए है और एक कैंडिडेट बी है। अगर ए कैंडिडेट के पास सपोज दैट हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, यानी कि हाई स्कूल उसने सिंपल सा पास किया है और सब्जेक्ट जीव विज्ञान उसमें है, तभी वो फॉर्म को भरा होगा। ये तो अनिवार्य अहर्ता हो गई। साथ में हम बी कैंडिडेट को ले रहे हैं और बी कैंडिडेट के पास यहाँ पे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, जीव विज्ञान के साथ पास है, यानी कि अनिवार्य अहर्ता को कंप्लीट कर रहा है और साथ में उसने इंटरमीडिएट भी पास किया है और उसका सब्जेक्ट जो है जीव विज्ञान रहा है। तो उस कंडीशन में बी वाले को जो है वरीयता दी जाएगी। मैं मानता हूं सपोज दैट जो है आपके गांव में एक ऐसा कैंडिडेट है, एक क्या मान लीजिए 2-3 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट हैं और तीनों कैंडिडेट के पास इंटरमीडिएट तक का जो है पूरा सर्टिफिकेट है। इंटरमीडिएट में उनके जीव विज्ञान है और उन्होंने फॉर्म को भर दिया है और आपके क्षेत्र में सपोज दैट एक वैकेंसी जो है डिस्ट्रिक्ट के अनुसार जो है निर्धारित की गई है। तो उसमें सिलेक्शन किसका होगा, उसमें जो है सरकार के द्वारा मेरिट चेक किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं है, सर्टिफिकेट का कोर्स जो है आपको करवाया जाएगा 3 महीने के लिए। इसके अंतर्गत जो या फिर यहाँ पे उम्र दराज, यानी कि जिसकी आयु सबसे ज़्यादा होगी उसको यहाँ पे सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं, या फिर यहाँ पे मेरिट जिसकी सबसे ज़्यादा होगी इंटरमीडिएट जीव विज्ञान की, उसको जो है वरीयता दी जाएगी। आई होप कि ये बात आपको स्पष्टता समझ में आ गई होगी। कई कैंडिडेट जो है मैसेज कर रहे हैं कि उनका फॉर्म गलत हो गया है। तो देखिए, फॉर्म को मैंने पहले ही बता दिया था कि कैसे फॉर्म भरना है और ऑफिशियल वेबसाइट से ही फॉर्म को भरना था, हर एक चीज़ बताया जा चुका था। अगर अब भी आपने अगर गलती कर दी है तो इसमें आपकी जो है गलती मानी जाएगी। सबसे पहले आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी, या फिर यहाँ पे सबसे पहले हाई स्कूल में आपका जो कुछ भी नाम लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, उसी के अनुसार इस फॉर्म को भरना था। अगर आपने इसमें कोई गलती की है तो आपको जो है बाहर किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे कोई भी संशोधन का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है।
नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि आयु की सीमा अगर बात करें तो यहाँ पे 18 से 40 जो रखा गया था, तो उस कंडीशन में आयु का फायदा हो सकता है, यानी कि जिनकी उम्र ज़्यादा है या फिर किसी भी तरह का अनुभव है तो उनको यहाँ पे जो है वरीयता दी जा सकती है। साथ में अगर सब कुछ सेम रहा है तो यहाँ पे मेरिट के आधार पे भी जो है प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्रशिक्षण का जो है कार्यक्रम कैसे होगा, तो यहाँ पे जो चयनित अभ्यर्थी यानी कि जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उनका जो है रिजल्ट जो है अभी अपडेट हम बताने वाले हैं कि स्टेटस कहाँ तक पहुँचा हुआ है, अभी कौन सा प्रोसीजर जो है चल रहा है। तो यहाँ पे 35 दिनों का सैद्धांतिक प्रशिक्षण का मतलब है कि ये हो सकता है कि आपका जो है मुख्य केंद्र पर यानी कि लखनऊ में सभी जो है बच्चों को साथ में करवाया जाए डेट वाइज, जैसे कि पंचायत सहायक का करवाया गया था और उसमें जो है 6,000 का जो है मानदेय भी दिया जा रहा है। उसी हिसाब से यहाँ पे सैद्धांतिक प्रशिक्षण जो है 35 दिन का होगा। उसके बाद 55 दिनों का सपोज दैट आपके क्षेत्र में जो वैकेंसी होंगी वहाँ पे आप क्षेत्र में घर घर जाकर के, यानी कि व्यवहारिक प्रशिक्षण का मतलब ही होता है कि आपको ग्राउंड लेवल पर जो है काम करके जो है दिखाना होगा। वहाँ पे आपको जो बताएंगे वो पशु अधिकारी, यानी कि आपके क्षेत्र में जो पशु चिकित्सा अधिकारी होंगे और उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी होंगे, उनके द्वारा जो है सब कुछ बताया जाएगा, सब कुछ कैसे करना है, क्या करना है। और सीधा सीधा यहाँ पे ये बता दिया गया है कि इस सर्टिफिकेट का उपयोग आप जो है सिर्फ और सिर्फ कृत्रिम गर्भाधान और जो भी प्रशिक्षण दिया जाता है उसी के अंतर्गत करेंगे। आप अपने आप को बिल्कुल डॉक्टर नहीं समझ सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपको अनुभव धीरे धीरे आप पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ में रहेंगे, आपको अनुभव हो जाएगा, तो आप आगे जो है अपना काम जो है स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि यह एक स्वरोजगार है। अगर आपको अनुभव हो जाता है, क्षेत्र में आपकी अच्छी पकड़ हो जाती है, तो आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उनको शपथ पत्र दिया जाएगा। यह शपथ पत्र किसके लिए होगा, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं और इसका प्रिंट आउट आपको जो है टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर जुड़ जाइए, हर एक अपडेट आपको मिलेगी, जितने भी फॉर्म आते हैं। और ये शपथ पत्र जो है नोटरी हम आपको शेयर कर देंगे। इसको जो है रिजल्ट आने के तुरंत बाद जो है भर के आपको जो है जमा करना होगा। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम और सब कुछ, यहाँ पे जनपद, ग्राम, सब कुछ भर देना है। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है, ये कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकता है कि मैं यदि प्रशिक्षण के मध्य में बिना परीक्षा के उत्तीर्ण हुए, यानी कि आपको प्रशिक्षण जो दिया जाएगा उसके बाद 3 महीने का जो प्रशिक्षण होगा उसके बाद आपका एक पेपर भी करवाया जाएगा, यानी कि आपने प्रशिक्षण में क्या सीखा है और आप क्या परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। कई लोग जो है ऐसे होंगे जो यहाँ पे प्रशिक्षण के समय ही जो है जॉब को छोड़ देना चाहेंगे, या फिर उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया तो वो छोड़ देना, यानी कि कंप्लीट अगर आप फ्री हैं तो आप इस फॉर्म को जो है भर दिए होंगे और आप प्रशिक्षण लेने के काबिल हो गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप प्रशिक्षण को बीच में छोड़ते हैं बिना परीक्षा उत्तीर्ण किए, तो आपको एक निर्धारित धनराशि जो आपकी जमा की जाएगी वो जो है यहाँ पे जब्त कर ली जाएगी। अगर आप जो है यहाँ पे नहीं देते हैं तो आपका जो राजस्व वसूली, यानी कि राजस्व वसूली, जैसे आपके पापा का नाम जो है खेत होगा, वो सब कुछ यहाँ पे जब्त किया जा सकता है। ऐसा यहाँ पे नोटरी में लिखवा लिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो भी प्रशिक्षण के बाद आपको इक्विपमेंट मिलते हैं, इक्विपमेंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब कुछ आपको कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित जितने भी संयंत्र हैं आपको दिए जाएंगे। और साथ में पूरा जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो होगा आपके गांव का, आपका जो होगा वो पूरा उसी के देख रेख में आपको काम को करना होगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 रुपये की धनराशि यहाँ पे जो है निर्धारित की गई है। तो ये शपथ पत्र आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिखित जो है वहाँ से पा सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वैकेंसी है, न्यू वैकेंसी कब तक आपको देखने को मिल सकती हैं। तो देखिए, पंचायत सहायक में जैसे हुआ है कि पंचायत सहायक में अभी जो है भर्ती आई है और उसका वीडियो मैंने बताया और कैसे फॉर्म भरना है सब कुछ वहाँ पे बता दिया गया है। तो यहाँ पे सपोज दैट मैं मेरठ की बात कर लेता हूँ। मेरठ में 30 वैकेंसी हैं और कोई जॉब बहुत अच्छी है नहीं, यहाँ पे प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। तो कई कैंडिडेट जो है फॉर्म को भरने के बाद, सिलेक्शन के बाद हो सकता है प्रशिक्षण पे नहीं जाएं। तो ये डेटाबेस जो है रिजल्ट के बाद, जैसे प्रशिक्षण खत्म होगा उसके बाद कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लोग जो है नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ में कई जो है नई गौशाला जो है लगातार जो है सरकार के द्वारा खोली जा रही हैं, तो वहाँ पर भी इनको जो है रखा जाएगा। तो उस हिसाब से मान लीजिए 30 वैकेंसी हैं और 30 वैकेंसी यहाँ पे फुल नहीं हो पाती हैं,
उसको एक डेटाबेस तैयार कर लिया जाएगा 75 डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद नई भर्ती जल्दी ही देखने को मिल सकती है, यानी कि 3 महीने आप मान के चलिए कि 3 महीने के बाद ही नई वैकेंसी जो है देखने को मिल जाएगी। तब तक जो ये शिक्षित प्रशिक्षित जो हो जाएंगे, इनका जो है क्या कार्यक्रम रहता है, सब कुछ हम आपको अपडेट देते रहेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि स्टेटस आपका जो है कहाँ तक पहुँचा है अगर आपने आवेदन किया है तो यहाँ पे हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अगर आप किसी भी जानकारी को चाहते हैं तो ऑफिशियल अपडेट जो है लेते रहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट दिया गया है, ये इंटरफेस आप देख सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पे चेक स्टेटस का जो है ऑप्शन आ चुका है। अगर आपने फॉर्म को भरा है तो आपके पास जो है आवेदन संख्या होगी, उसको और साथ में मोबाइल नंबर को डाल करके यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ आप आवेदन संख्या आप भूल गए हैं तो आप सिंपल सा अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्मतिथि यहाँ पे डाल करके और सबमिट का ऑप्शन जैसे ही यहाँ पे बताएंगे, तुरंत आपका जो है पूरा स्टेटस यहाँ पे खुल के आ जाएगा कि आपका जो है फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर लिया गया है। देखिए 10 तारीख अभी लास्ट डेट थी और आज जो है यहाँ पे 13 तारीख हो चुकी है। 3 दिन के बाद यहाँ पे यानी कि छटनी का प्रोसीजर मैं मानता हूँ कि स्टार्ट हो चुका होगा। अभी ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं दी गई है, सिर्फ और सिर्फ आप स्टेटस चेक कर सकते हैं अपने फॉर्म का। जैसे ही यहाँ पे ऑफिशियल रिजल्ट का अनाउंसमेंट होता है, देखिए ये रिजल्ट हो सकता है कि जिला वाइज भी जो है जारी कर दिया जाए, और ये भी हो सकता है कि ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 2000 बच्चों का जो है यहाँ पे प्रशिक्षण का पूरा कार्यक्रम एक साथ जो है जारी कर दिया जाए। तो इस काम को करने में लगभग आप मान के चलिए कि 1 महीने का समय लग सकता है मैक्सिमम। देखिए 1 महीने का ही समय लगेगा, आप इस बात को मान लीजिए। अगर आप इंतजार करना चाहते हो तो यहाँ पे 10 जुलाई तक आपको जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा यानी कि पूरा छटनी का प्रोसीजर हो जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि किस क्षेत्र में कितने फॉर्म पड़े हैं और फिर एक आधार बनाया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कैंडिडेट में वरीयता भी सेम पाई जाती है तो उस हिसाब से यहाँ पे एक प्रारूप बना करके बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सैलरी का, तो सैलरी के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि सैलरी अभी सरकार के द्वारा कोई भी सैलरी यहाँ पे निर्धारित नहीं की गई है, इस बात को आपको समझना होगा। साथ में अगर यहाँ पे पशुमित्र की बात करें तो देखिए आपके गांव में पशुमित्र होंगे, उनकी जो है सैलरी ठीक ठाक यहाँ पे लगभग 10 से 14 हज़ार के बीच में दी जा रही है। तो हो सकता है कि प्रशिक्षण के बाद जो है सरकार जो है एक प्रारूप हो सकता है 6-7 हज़ार रुपये का जो है निर्धारित कर दे और वो जो है आपको जो है आपके काम के अनुसार उसमें जो है दिया जाए। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया गया है कि यह स्वरोजगार है, यानी कि प्रशिक्षण के बाद आप जो है अच्छे से जितना काम करेंगे उसी हिसाब से पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं। ऑफिशियल जो भी अपडेट होगी लगातार आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट्स होंगे कंप्लीट जो है सॉल्व हो चुके होंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।